एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जिस मेहनत से आज तुम भाग रहे हो ना दोस्तों, एक दिन वही मेहनत तुम्हें सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को उस आग में, एक दिन यही आग तुम्हें हीरा बनाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य सचिन कुकरेती आपका अपने चैनल नीलकंठ ज्योतिष में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन करता हूं। 48 दिन बाकी रह गए हैं दोस्तों, 48 डेज। जी हां, लेकिन मैं आपके 8 से 10 मिनट मांगना चाहता हूं आपको समझाने के लिए, प्रैक्टिकली आपको बताने के लिए कि पूरे 2.5 साल के बाद आपकी राशि से, यानी कि कुंभ राशि से शनिदेव निकल जाएंगे। 7.5 खत्म नहीं होगी, कुंभ राशि से अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट शनि जो हैं ब्रह्मांड में कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं। और आपको जैसे कि पता होगा, शनिदेव को शनै शनै माना जाता है। शनै शनै यानी कि स्लोली स्लोली, धीरे धीरे। और जो शनि है वो पूरे 2.5 साल तक, हाँ जी 2.5, पूरे 2.5 साल तक एक ही राशि में विराजमान रहते हैं, फिर राशि परिवर्तन करते हैं, यानी कि फिर वो दूसरे हाउस में ट्रांजिट करते हैं। यस, अब जो है शनिदेव 29 मार्च 2025 में कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और आपके शनि की 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा। ठीक है, अभी आज से 48 दिन बाकी रह गए हैं शनि का तीसरा चरण शुरू होने में, आपकी राशि से निकलने में। लेकिन आज मैं आपको डिटेल में सब कुछ समझाने वाला हूं। और मैंने अक्सर ना देखा है अपनी लाइफ में, जब से मैंने एस्ट्रोलॉजी सीखी है, ठीक है, मेरा शुरू से एक मन था, दिल था, दिमाग था, ध्यान था, भावनाएं थी कि एस्ट्रोलॉजी ही सीखनी है, बस जानना है। क्योंकि मैं खुद अपनी कुंडली दिखाता था ना, जब मैं बहुत छोटा था, 10-12 साल का, तो मुझे शौक था कुंडली दिखाने का कि नहीं मैं जाऊं, बहुत लोगों के पास जाता था। मैंने शुरू से अक्सर एक चीज देखी है कि लोग डराते भी हैं और लोग डरते भी हैं। मतलब कुछ एस्ट्रोलॉजर डराते भी हैं और दिखाने वाले जो दिखाते हैं कुंडली वो डरते भी हैं। पता नहीं, एनर्जी, ऐसी एनर्जी हो जाती है उनकी। डरना नहीं है और डराना नहीं है, दो चीज ध्यान रखो, ठीक है ना। इसलिए अभी मैं आपको समझाने वाला हूं, 48 दिन शनि आपकी राशि में, और जब तीसरा चरण शुरू होगा 48 दिन बाद शनि निकलेंगे आपकी राशि से, तो क्या बदलाव कुंभ राशि के जीवन में देखने को मिल सकते हैं, और बहुत डिटेल में समझाने वाला हूं, इसलिए मैं आपके 8-10 मिनट मांग रहा हूं। चलिए जानते हैं दोस्तों, ये कार्यक्रम जन्म राशि चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आप अपनी जन्म कुंडली दिखवाना चाहते हैं तो नंबर सिर्फ चैनल और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। अंत में बताऊंगा आपको कुछ उपाय करना जरूर। चलिए, कुंभ राशि है आपकी, जिस राशि के स्वामी ही शनिदेव होते हैं, ठीक है ना। ये 11वें नंबर की राशि होती है। ओके, कुंभ राशि। अब आपकी राशि में ये शनि जो है यहां पे ट्रांजिट कर रहे हैं, कुंभ राशि में ही ट्रांजिट कर रहे हैं, ठीक है। और 2 साल से ज्यादा हो गया है इनको यहाँ पे। फिर जो शनि है वो यहां से निकलकर यहां आ जाएंगे शनि आपके सेकंड हाउस में। ये फर्स्ट हाउस होता है, सेकंड हाउस होता है, ठीक है ना। अभी 48 दिन है। थोड़ा सा मैं आपको इन शॉर्ट बता देता हूं कि शनि ने यहां पर बैठ के आपको क्या फल दिया, 2 साल से ज्यादा क्या फल दिया होगा शनि। देखिए दोस्तों, जब चंद्रमा में शनि आते हैं ना, हमारी राशि में शनि गोचर करते हैं, तो सबसे पहले मन के ऊपर शनि का प्रभाव, यानी कि हमारा जो मन है वो ज्यादा तो सोचेगा, ओवर थिंकिंग तो करेगा, मन के अंदर एक डर उत्पन्न कर देते हैं, बिना वजह का डर, यानी कि एक इनसिक्योरिटी। अब चाहे वो लव रिलेशन में हो, या वो चाहे आपके वर्किंग प्लेस पे हो, या फिर वो आपके फैमिली रिलेशन में, लेकिन खुद को इनसिक्योर बनाना, इनसिक्योरिटी फील होना, बिल्कुल ये शनि ने आपको दिया होगा। यानी कि बेवजह की चीजों को लेकर एंग्जाइटी, डरना कि ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ये शनि ने बिल्कुल दिया होगा आपको दूसरे चरण में। थकाया भी होगा, निश्चित है। थकाना मतलब चाहे वो वर्किंग प्लेस पे थकाना हो, वर्किंग प्लेस पे नहीं थकाया, चाहे वो ट्रैवलिंग पे थकाना हो, ट्रैवलिंग पे नहीं थकाया, चाहे अपने फैमिली रिलेशन में ही किसी न किसी चीज को लेकर आपका मन थक रहा है, आपका माइंड थक रहा है। आप नहीं थक रहे, लेकिन आप अंदर से थक रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, बिल्कुल ये जरूर शनि ने दिया होगा। अब उन लोगों के बारे में बात करता हूं कि जिनकी जन्म कुंडली में शनि जो है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में, पर्सनल आपकी कुंडली में शनि अगर बहुत अच्छे हैं तो शनि ने आपको बहुत कुछ दिया भी होगा, नो डाउट। ये शनि ने आपको जो है बहुत कुछ दिया होगा, जैसे कि नया कार्य क्षेत्र, नए लोगों से मिलना, नए लोगों को डील करना, अच्छी चीजें सीखना, नई चीजों को एक्सप्लोर करना, धन का बढ़ना, हाँ, कार्य क्षेत्र में नेम फेम मिलना,
उन लोगों को जिनकी जन्म कुंडली में शनि स्वय राशि या उच्च के रहे होंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों को मिली होगी, बिल्कुल जिम्मेदारियां, तनाव थोड़ा दोनों को मिला होगा यहाँ पे। अब 48 दिन बाकी रह गए हैं दोस्तों यहाँ पर। अभी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि अभी 48 दिन हैं, शेष हैं। शनि 10th हाउस को देख रहे हैं। अभी आप अपने बॉस के साथ में, सीनियर्स के साथ में, जूनियर्स के साथ में आर्ग्यूमेंट के चक्कर में ना पड़े। अपने काम से काम का मतलब रखें। लव रिलेशन में या फिर मैरिड लाइफ में शनि एस्पेक्ट टू 7th हाउस, राइट। तो जब 7th हाउस पर शनि की दृष्टि है, जाते जाते ऐसा ना हो कि आप बिना वजह की चीजों को लेकर अपने मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करें। ये ध्यान रखें। ये वीडियो लाने का देखो सिंपल सा है कि हमारा काम है भाई, एस्ट्रोलॉजर है, वीडियो आपके समक्ष लेकर आएंगे, है ना। बताना काम है, पॉजिटिव करने का हमारा काम है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन एनर्जी। मैंने पहले भी कहा था, सब कुछ हमारी एनर्जी पे डिपेंड करता है कि हम क्या मानते हैं। मानो तो सब कुछ, ना मानो कुछ भी नहीं। मानते हैं परमात्मा है तो है, जो नहीं मानता उसके लिए नहीं है। और मानते हैं कि मूर्ति में भगवान है तो है, नहीं है तो सामने भी भगवान आ जाएगा तो ही बोलेंगे नहीं है। तो एक पत्थर में भी भगवान है, आप मानते हो तो मानना। इसलिए दोस्तों यहां पर सिंपल सी चीज क्या है, 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको शंका करनी है, शक करना है अपने लव रिलेशन पे, अपनी मैरिड लाइफ पे। आप अपनी शिक्षा को लेकर कोई बड़ा कदम उठा लो कि नहीं मुझे करना ही नहीं। आप कर रहे हो लेकिन आप कहो कि मुझे करना ही नहीं। ऐसा बिल्कुल ना करें अभी, ठीक है। जो भी आपको जिम्मेदारी मिल रही है नए काम में, हर चीज में, एक लाइन बोली थी सबसे पहले मैंने कि अपने आप को मेहनत करो, मेहनत करो, क्योंकि यही मेहनत आपको एक दिन सफल बनाएगी। भाग जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। इसलिए अभी मेहनत कर लो। अब 48 दिन के बाद जब शनि आपके फर्स्ट हाउस से निकल जाएंगे ना, यहां से यहां जाएंगे, तो सबसे पहले तो बहुत सारी चीजों पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपकी मैरिड लाइफ, क्योंकि शनि आपके ना यहाँ पे देख रहे थे 7वीं दृष्टि से, यहाँ पे 7th हाउस में देख रहे थे शनि की दृष्टि। ये विवाह का है, ये पार्टनरशिप का है, ये डेली इनकम का है। यानी कि विवाह में आपके आर्ग्यूमेंट्स, विवाह करना चाहते थे, या तो कुछ कुंभ राशि वाले व्यक्ति ऐसे जो विवाह करना चाहते थे, काफी टाइम से सोच रहे थे विवाह करने का, तो इसका मतलब है कि आप विवाह करना चाहते थे लेकिन आपका विवाह नहीं हो पा रहा था। ये अभी आपका विवाह की बातें फाइनल होंगी जब शनि आपकी राशि से निकल जाएंगे। तीसरे चरण में बातें बनेंगी। और मैं क्या ये भी कह सकता हूं कि कुछ लोगों का विवाह फाइनल हुआ भी होगा इस शनि की यहाँ पे दूसरे चरण में, और विवाह हुआ होगा या विवाह की बातें फाइनल हुई होंगी जिनकी कुंडली में शनि जो है वो अच्छे होंगे, ठीक है। अगर अच्छे नहीं होंगे तो तीसरे चरण में अभी आपकी बातें चल सकती हैं यहाँ पे। दूसरा, किसी पार्टनरशिप में आप काम की शुरुआत कर सकते हैं, या डेली इनकम का काम है, या ऑलरेडी पार्टनरशिप करते हैं, तो कुछ चीजें बेटर होंगी। डेली इनकम में जो है वो थोड़ा बेटर होगा, ठीक है। और जो शनि पहले आपके यहां देख रहे थे 10th हाउस को, अभी नहीं देखेंगे 29 मार्च के बाद। तो आप जितना काम में लगे पड़े थे, जो भी आपका काम है, जो भी आप अपना काम कर रहे थे, लेकिन उसका जो आउटपुट है, यानी कि जो उसका वापस से आपको फल मिलना होता है, वो उतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था। ये कहो कि आप परेशान थे अपने काम को लेकर, तो वो चीजें भी यहाँ पे ठीक होंगी। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा जो खराब होता है ना शनि की 7.5 में, वो दूसरा चरण ही होता है, तीसरा नहीं होता। पहला होता है पर इतना नहीं होता जितना दूसरा होता है, और तीसरा मैं कहूंगा कि बहुत कम होता है जो आपका शुरू होने वाला है। अब तीसरे चरण में ना शनि जब आपके 2nd हाउस में आएंगे तो कुछ नेगेटिव चीजें अभी भी आपको ये ध्यान रखनी है। जैसे शनि 2nd हाउस में, 2nd हाउस होता है धन का, कुटुंब का और वाणी का। अपने कुटुंब परिवार के अंदर अपनी वाणी का ध्यान रखो, क्योंकि शनि 2nd हाउस में आएंगे तो वाणी में दोष देते हैं। हमारी कम्युनिकेशन में कुछ ऐसी चीजें हम बोलेंगे जो फैमिली को, अदर रिलेशन को अच्छा नहीं लगेगा, तो इसका विशेष ध्यान दो। 2nd हाउस में शनि आएंगे तो दांतों से संबंधित यानी कि डेंटल इशू, इसका ध्यान दीजिएगा। या फिर आंखों में जलन और आंखों का चेकअप करवाना, ये सब चीजें आप करवा सकते हो। या फिर आंखों का नंबर या सब चश्मा पहनना, ये सब कुछ चीजें थोड़ी बहुत देखी जाएंगी। अभी भी ट्रैवल होंगे, अभी भी आपके ट्रैवल्स देखे जाएंगे, लेकिन कुछ अच्छे के लिए भी होंगे यहाँ पर, ये भी देखा जाएगा। अभी आप नई नई चीजों को एक्सप्लोर करोगे, नई नई चीजों को एड ऑन करोगे अपने बिजनेस में, अपने कार्य में, अपने हर चीजों में। कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ एड ऑन करने का प्रयास करोगे यहाँ पे, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास अभी यहाँ पर आप करोगे तीसरे चरण में, ठीक है। तो बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर हैं। कार्य क्षेत्र में अगर आपके पास में नौकरी नहीं है, आप जॉबलेस हैं, दो चीजें हैं, नौकरी लगने की संभावना तीसरे चरण में। दूसरा ये कि आपकी जन्म कुंडली में वो पॉजिटिव फैक्टर्स, वो आपकी कुंडली में वो ग्रह दशा और ग्रह की स्थिति होनी चाहिए कुंडली के अंदर।
तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर तीसरे चरण में आपको बहुत अच्छा फायदा मिलने वाला है। और जब शनि जाते हैं खत्म, मतलब जब साढ़े साती उतरती है, तो उतरती हुई शनि की साढ़े साती, हाँ, काफी कुछ अच्छे प्रभाव भी हमारे जीवन में डालती है, बहुत अच्छे प्रभाव हमारे जीवन में डालती है। तो ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल अभी आप 48 दिन बस निकाल लीजिए, तीसरा चरण शुरू होगा। और हम सोचते हैं कि यार साढ़े साती, लेकिन बहुत कुछ सिखाती भी है और बहुत कुछ समझाती भी है हमको। ठीक है, क्या उपाय आपको करने चाहिए? डेली शनि का बीज मंत्र फॉलो करो, हनुमान चालीसा का पाठ फॉलो करो, डेली सूर्य को जल चढ़ाओ और चंद्रमा का बीज मंत्र करो 108 बार। कैसे लगी आपको वीडियो? लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ में। धन्यवाद।